11th हिंदी मीडियम चैप्टर अपना फर्स्ट खत्म होने वाला है। समुच्चय चल रहा था अपना एक्सरसाइज 1.3 हो गई थी। अब 1.3 के बाद था बेन आरेख। तो बेन आरेख पर संक्रियाएं बता चुका था मैं, और बता देता हूं मैं। समुच्चय की संक्रियाएं बेन आरेख द्वारा। बेन आरेख डायग्राम। तो बेन आरेख में मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से तथा अन्य समुच्चयों को वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। और किसी भी संक्रिया को शो करना है तो छायांकित दिखा देंगे, उसका छायांकित भाग करेंगे। जैसे कोई भी है अपना यूनिवर्सल ए और बी में कॉमन अवयव है तो ये होगा। अब मैं यहाँ समुच्चय ए को प्रदर्शित करूँ तो समुच्चय ए को छायांकित कर देंगे, ये हो जाएगा समुच्चय ए। और समुच्चय बी का प्रदर्शन करना हो, यूनिवर्सल ए बी, और ये हो जाएगा समुच्चय बी। तो बी वाले भाग को छायांकित कर देंगे, ये लो ए और बी। ये और संक्रियाओं को बेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संक्रिया अपनी जैसे संघ समुच्चय, संक्रियाओं का बेन आरेख किसी भी यूनिवर्सल सेट सबके लिए बनेगा। ए और बी उभयनिष्ठ भाग है तो उभयनिष्ठ इसमें लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कॉमन एलिमेंट है तो अपन उभयनिष्ठ भाग लेंगे, नहीं तो नहीं लेते। सर्कल द्वारा ए बी सी 3 सेट है तो 3 आ जाएंगे, 3 सर्कल ड्रॉ कर देंगे। और जिस हिस्से को भी दर्शाना है बेन आरेख के द्वारा उसे हम छायांकित करेंगे। छायांकित ऐसे भी कर सकते हो, डार्क भी कर सकते हो, दोनों तरीके से छायांकित होता है। शेडेड पोर्शन शो करना है, मुझे सेट ए को करना है तो सेट ए को शेडेड कर दिया, और सेट बी को। बाकी इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, शेडेड ऐसे दिखना चाहिए। एलिमेंट हो तो एलिमेंट दिखने चाहिए अंदर। अब इसके साथ है बेन आरेख द्वारा संक्रियाएं। बेन आरेख द्वारा संक्रियाएं कर रहे हैं अपन। यूनियन संघ समुच्चय। संघ समुच्चय का दूसरा नाम है सम्मिलन। अंग्रेजी में यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स का बेन डायग्राम देख लो। ये यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7, और सेट ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 3 4 5, और सी भी ले सकते हो। मैं वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5 6। तो हमें फर्स्ट ए यूनियन बी, सेकेंड बी यूनियन सी, थर्ड ए यूनियन सी, फोर्थ ए इंटरसेक्शन बी, फिफ्थ बी इंटरसेक्शन सी को बेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करो, निरूपित करो, प्रदर्शित करो, एक ही बात है। ये बेन आरेख के द्वारा संक्रियाओं को दर्शा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो हमें कौन कौन सी संक्रियाएं दर्शानी? यूनियन, इंटरसेक्शन, और दूसरा क्या है? फर्स्ट तो यूनियन, सेकंड
सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप फर्स्ट ये यूनिवर्सल सेट के लिए आयत ले लिया, या यू लिखा ए बी और सी, तीन समुच्चय दे रखे हैं, तीनों में कॉमन पार्ट है ए बी सी। बताओ ए और बी में कॉमन क्या है? 3। ए और बी का कॉमन पार्ट है 3, ए और बी, और बी और सी का कॉमन पार्ट है, कॉमन एलिमेंट है बी और सी का 5। समुच्चय ए और बी में उभयनिष्ठ भाग में अपन ने 3 लिखा, बी और सी का उभयनिष्ठ भाग हुआ 5। अब ए के अवयव क्या बचे? 1 2, 1 2 इसमें आ जाएंगे। हो गया समुच्चय के अवयव 1 2 3। समुच्चय ए के सर्कल में 1 2 3 आ गया कि नहीं? और समुच्चय बी में 3 4 5, तो 5 तो इधर 3 इधर 4 आ जाएगा। समुच्चय बी के अवयव हो गए 3 4 5, और समुच्चय सी में 6, तो ये 6 आ गया। बचा क्या? 7। ये बचा हुआ भाग क्या होगा? आयत। बचा हुआ अवयव 7 किस में हो गया? आयत में। तो वेन आरेख द्वारा सबसे पहले ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा हूं मैं। ए यूनियन बी यानी ए और बी के सभी अवयवों को छायांकित कर दो। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव होंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पूरा भाग ए यूनियन बी। ये है ए यूनियन बी। हो गया। और सेकंड बी यूनियन सी, ये क्या लिखना पड़ेगा? ए बी और सी, 3 1 2 4 5 और 6। अब चाहिए हमें बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के सभी भागों को, ए बी पूरा समुच्चय, ये हो गया बी यूनियन सी। अब ए यूनियन सी, थर्ड यूनिवर्सल ए बी सी। पाँच 6 और ये 3 1 2 4। अब हमें चाहिए ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में ए और सी के सभी अवयव, तो ए और सी वाला पार्ट छायांकित होगा। ये वेन आरेख हो गया ए यूनियन सी का। किसका? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी इसके बाद अपना फोर्थ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को करना है यूनिवर्सल ए बी और सी। 2 समुच्चयों को तो 2 को लेना है। तो यहाँ देखिए 3 1 2, ये 5 4 6। अब ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमें। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का उभयनिष्ठ भाग, ए और बी का उभयनिष्ठ भाग को छायांकित करेंगे। इंटरसेक्शन होता है उभयनिष्ठ, ये होगा केवल ये ए और बी का उभयनिष्ठ भाग होगा वो इंटरसेक्शन बी। और फिफ्थ है अपना बी इंटरसेक्शन सी। ये यूनिवर्सल ए बी और ये सी। 4 1 2 5 6 1 2 3।
या 3 आएगा भाई 4। हमें चाहिए ए बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए बी और सी का उभयनिष्ठ भाग ये बी और सी का गलत है भाई, ये तो इंटरसेक्शन चाहिए हमें, इंटरसेक्शन ये गड़बड़ है। दोबारा देखो इसको, यूनिवर्सल ए बी सी, ए बी और सी में ए और बी का उभयनिष्ठ भाग 3, 1 2 4 5 और ये 6। हमें चाहिए क्या, ए बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का उभयनिष्ठ भाग बी और सी, ये रहे बी और सी का उभयनिष्ठ भाग, ये होगा भाई, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। ये था वेन डायग्राम द्वारा यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रदर्शन। इसी प्रकार पूरक समुच्चय ए डैश और ए माइनस बी को प्रदर्शित करेंगे, ए माइनस बी और ए डैश पूरक समुच्चय। तीसरा अंतर समुच्चय। तो अंतर समुच्चय के लिए यूनिवर्सल के लिए तो आयत ही आएगा, तो 2 ले लें केवल अब ए बी 1 2 3 4 5। तो ए माइनस बी याद करिए भाई, ए माइनस बी बराबर होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उभयनिष्ठ हमें वो घटा दो, ए में से ए और बी के उभयनिष्ठ भाग को हटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए यूनिवर्सल ए बी, ए तो ये 3 1 2 4 5, बी माइनस ए, बी माइनस ए यानी बी में से ए के उभयनिष्ठ में बटा दीजिए। ये शेडेड पार्ट है वो किसका होगा, बी माइनस ए का, बी माइनस ए। और इसके बाद है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय फोर्थ है पूरक समुच्चय। यूनिवर्सल ए और बी 3 1 2 4 5। यूनिवर्सल के कितने बच्चे, 5 का 6 7, या 6 7 और लिख लो भाई, 6 7। ए डैश यू माइनस ए डैश में ए को छोड़ के पूरा भाग छाएंगे तो होगा ये समुच्चय, ए को छोड़ देंगे पूरा भाग। ये हो गया ए डैश, ए यू माइनस ए, इधर यूनिवर्सल ए बी 1 2 3 4 5 6 7। तो बी डैश का मतलब यू माइनस बी, बी को छोड़ के पूरा भाग, समुच्चय बी को छोड़ दीजिए, ये पूरा भाग किसको प्रदर्शित करता है, बी डैश। ये है पूरक समुच्चय, ये बी डैश है भाई, डैश बी डैश। ये था
वेन आरेख द्वारा संक्रियाओं का प्रदर्शन। प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म का सम्मिलन संघ समुच्चय सम्मिलन ज्ञात करो। सम्मिलन ज्ञात करना है। फर्स्ट x इज इक्वल टू 135 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। सेकेंड a is equals to a e I o u and b is equals to a b c। थर्ड a x जबकि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है गुणज है और समुच्चय B है x जबकि x एक प्राकृत संख्या और 6 प्राकृत संख्या 6 से कम है, x लेस देन 6 6 से कम है। फोर्थ a बराबर x जबकि x एक प्राकृत संख्या है, संख्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6 x। और b समुच्चय b है अपना x जबकि x एक प्राकृत संख्या है, x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। और फिफ्थ है इसका a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें इन सब का सम्मिलन करना है। सम्मिलन यानी संघ समुच्चय, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट हल है इसका, फर्स्ट x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। x यूनियन y, सम्मिलन का मतलब होता है x यूनियन y। x और y के सभी अवयवों को एक साथ लिख दीजिए, जो कॉमन है वो एक बार आएगा 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 3 कॉमन है तो एक बार आएगा। ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड a e I o u एंड सेट b इज इक्वल टू a b एंड c। तो A यूनियन B, A B C E I O U, A और B के सभी अवयवों को लिख दिया। ये A भी कॉमन थे तो A भी इसमें एक बार आए, बाकी सब ऐसे के ऐसे। थर्ड है x एक प्राकृत संख्या 3 का गुणज, तो इसको वैसे लिख लो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में। x एक प्राकृत संख्या 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज प्राकृत संख्या क्या होगी? 3 6 9 12 अनंत तक। और b दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है 6 से कम, तो 1 2 3 4 5 6 से कम है तो A यूनियन B बराबर हो जाएगा 1 2 4 5 3 6 9 12 ये थर्ड।
सबको एक साथ लिख दिया। ऐसे फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या, एक से एक और समुच्चय निर्माण रूप से किसको लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्स प्राकृत संख्या एक्स ग्रेटर देन 1, बस लेस 1 नहीं आएगा भाई इसमें, एक्स ग्रेटर देन 1 है तो 1 नहीं आएगा। क्या आएगा, एक्स 1 से बड़ा है और 6 के बराबर छोटा। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट, 2 से, 2 3 4 5 6। और इधर बी, बी बराबर 7 8 9। एक्स 6 से बड़ी प्राकृत संख्या 10 से छोटी है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर 2 3 4 5 6 8 और 9। ये लो 2 3 4 5 6 7 8 9, ए यूनियन बी। ये है सब प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे आगे। 1.4 कल करेंगे इसके क्वेश्चंस बाकी के, और आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए सबके पास अब तो, ठीक है भाई।